ॐ ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। तो दरअसल हमने पहले डिसाइड किया था कि हर रोज श्रीमद् भागवतम कथा होगी और संडे को दोनों रखेंगे, लेकिन संडे के दिन क्या बोलते हैं दो दो कथा करना काफी मुश्किल हो जाएगा भक्तों के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी। तो इस बार ट्राई किया क्योंकि उस दिन दूसरे भी कुछ मीटिंग्स वगैरह होती हैं जैसे कुछ भक्तों के साथ। लेकिन ये जो टॉपिक है तो इसको हम जितना डिले करेंगे उतना हमारे लिए ठीक नहीं है, मुझे लगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के नियम हमें पहले मालूम होना चाहिए, तब हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, अध्यात्म जीवन, वो अच्छे से स्मूथली चलेगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हुए हमने फिर से तो हफ्ते में 2-3 दिन जैसे पहले था, लेकिन हाँ जो भी कथा है वो डेली हम कोशिश करेंगे होगी। तो सभी भक्त जो हैं आप लोग इतनी गर्मी में बैठ के आ रहे हैं, मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है आजकल, तो इसलिए शाम को भागवतम में आगे ठंडा करना जरूरी है। क्योंकि दुनिया की जो हीट है वो सारी छूमंतर हो जाती है जब हम श्रीमद् भागवतम अध्यात्म कथाओं का श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन का, तो इसको निरंतर क्यों हमें नित्यम भागवत सेवा, क्योंकि हम ओकेजनली जब करते हैं, आपने देखा होगा अपने जीवन में भी परिवर्तन, जब कथा एक दिन होती थी संडे को और अब रेगुलर हो रही है, तो दोनों में बहुत अंतर है। अब हम भागवतम को, कथा को जीने लगे हैं। तो कितने भक्तों को लगता है कि अभी भागवतम एक जीवन का अंग बन गया है? हर रोज दिनचर्या का, दोनों हाथ उठा के बताएंगे एक बार कि आपके जीवन, आपको लगता है कि अभी आपके जीवन का प्रमुख अंग है अभी? अच्छा, सिर्फ एक सुदर्शन प्रभु, बाकी नहीं फील हो रहा है किसी को? ओके, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं ना? ओके। तो श्रीमद् भागवतम जो कथा है,
हमारे अंदर ये भावना जागृत होनी चाहिए कि इसके बिना, ये भी हमारे, हाँ ये श्वास है हमारा, और जीवन का एक सबसे प्रमुख अंग है भगवान की कथा का श्रवण करना। तो ये कथा रुचि, दरअसल हमारा लक्ष्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी कथा में रुचि बढ़े। तो अगर कोई भक्त फ्रस्ट्रेट फील करता हो, अगर कथा ना हो, तो इसका मतलब आपकी प्रगति हो रही है। और अगर कथा ना हो और आपको बहुत अच्छा लगे कि चलो छुट्टी मिली, तो इसका मतलब अभी प्रगति ढीली है। तो अपने आप को चेक करना है, बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन कथा तो मिस नहीं होगी, है ना, कथा तो रोज ही चलने वाली, अनलेस कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो अलग बात है। तो इसलिए खुशी खुशी इन कथाओं में बैठना है हमें, और श्रवण करना है और भाग लेना है। तो गृहस्थ आश्रम में तो ये भी हमारे जो दिनचर्या का और गृहस्थ आश्रम में जितने भी नियम हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गृहस्थ को सबसे पहले ये जानना, ये तो फाउंडेशन है एक्चुअली। कई बार हमें यही नहीं पता होता गृहस्थ आश्रम में करना क्या है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हुए, तो इसके लिए एक्सक्लूसिव टाइम चाहिए था। पहले हम सोचे थे भागवतम के साथ इसको ऐड करेंगे किसी तरह, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए सेपरेट क्लास रखना जरूरी है। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, इंपॉर्टेंस, जो हमारे गृहस्थ आश्रम के क्या क्या डूज एंड डोंट्स, ये हम कर रहे हैं टॉपिक, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो इसमें से हम 6 टॉपिक्स कर चुके हैं। सीधी लाइन में 6 चीज कोई बताएगा कौन कौन से हमने डिस्कस कर ची? डिस्कशन नहीं बतानी है, जस्ट पॉइंट्स। कौन से 6 पॉइंट्स में हम चर्चा कर चुके हैं गृहस्थाश्रम में, जो हमें नित्य आवश्यक है। लिखा है किसी ने? इसके आप नोट्स बनाइए, हर वक्त के पास नोट्स होने चाहिए। हाँ हरि बोल आशीष प्रभु। प्रभु जी सुबह जल्दी उठना प्रभु जी, भगवान का मंदिर का स्थान साफ करना प्रभु जी, भगवान के गृह को साफ करना प्रभु जी, जब सुबह खत्म करना प्रभु, जब सुबह करना चाहिए प्रभु जी। उसके बाद प्रभु जी इसमें कई चीज ऐसी बताई, ठंडे पानी से भी नहाना चाहिए प्रभु जी, ठीक है। फिर तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए प्रभु जी। जो ठंडे पानी से नहाना प्रभु जी बहुत अनिवार्य है, तो शुद्धिकरण होता है प्रभु जी, ये भी बताया प्रभु जी आपने। हर रोज श्रवण करना, ठीक है, उसका पाठन करना है प्रभु जी, ये भी बताया। हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए प्रभु जी, ये भी बताया प्रभु जी। और अपना हैंडमेड लगाना है प्रभु जी, बाहर से कुछ नहीं लगाना है, जो जैसे मिलता है प्रभु जी, एकदम अपना हैंडमेड बनाना है। अरे बोल, आपने तो पूरा एकदम कंठस्थ कर लिया। वैसे सबको कंठस्थ होना चाहिए ये चीज ना, कि खासकर ठंडे पानी वाली प्रभु जी को दिल को लग गई बात, क्योंकि हमारे आशीष प्रभु हैं, ये 2-3 बार नहाते हैं दिन में। क्योंकि वैसे तो गृहस्थ आश्रम में 3 बार नहाना चाहिए रोज, ये लिखा है शास्त्रों में। प्रभु जी को क्या है, गर्मी बहुत सताती है, तो अभी प्रभु जी को अच्छा लगा, शास्त्री की भी हो गया, शास्त्रों में भी मिल गया, नियम मिल गया। तो इस सभी भक्तों को, तो 6 चीजें जो हमने अभी पढ़ी यहाँ, लास्ट में क्या था, भोगा, जो भगवान को भोग लगाकर ही हमें प्रसाद ग्रहण करना है। ओके, तो ये तो है भोग हमें ग्रहण कर रहे हैं भगवान का, तो इसके बारे में हम विस्तार से पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार हमें नित्य रूप से भगवान को भोग लगाने की नहीं करनी है, लगाना है। जो नए हैं बिल्कुल कुछ ही समय हुआ है, माला बढ़ा रहे हैं अभी, हाँ प्रगति कर रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जिसको एक स्तर हो गया अभी, ठीक है, मिनिमम 2 साल 3 साल हो गए, तो आपको अभी भोग लगाना शुरू कर दीजिए। जैसे बहुत भक्तों ने एक समय लगाना शुरू कर दिया है, कोई दो टाइम लगा रहा है ना, कुछ पूरा दिन शुरू कर दिया है भक्तों ने, जैसे हमारे नीलम माता जी। तो ऐसे आपको भी उसी स्तर पर पहुंचना है। हाँ ओके, सो धीरे धीरे वहां तक पहुंचना है। धीरे धीरे क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि क्या होता है, शुरुआती समय में हम बहुत ही इंथुजियास्टिक होते हैं सब नियमों का पालन करने के लिए, लेकिन कई बार हम निभा नहीं पाते फिर उसको लंबे समय के लिए। इसलिए जप भी धीरे धीरे, लेकिन धीरे का अर्थ ये नहीं है कि 5 साल बाद आप एक माला बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं। धीरे मतलब स्लो, बोले स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो चलते रहना है, मतलब प्रगति रुकनी नहीं चाहिए हमें। ऐसे हमको आगे बढ़ना है।
तो भोग हमको खुद लगाना है। दूसरा क्या है, इसी के अंदर, इसी टॉपिक के, इसी पॉइंट के अंतर्गत एक और चीज जो आती है, हमें भगवान को भोग लगाना है और वही ग्रहण करना है। और साथ में गृहस्थ आश्रम का क्या नियम है कि हमको वैष्णवों को भी इनवाइट करना है अपने घर में। वैष्णव को जब भी अवसर मिले, ठीक है, अभी मत कीजिए, कोरोना काल है, ठीक है, लेकिन जब भी समय मिले, तो ये एक गृहस्थ आश्रम का नियम है। हमें भक्तों को, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को भगवान को भोग लगा के उनको तो इनवाइट करके साथ में प्रसाद करना, ये भी एक भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। जैसे नॉर्मली तो हम बुलाते हैं अपने रिश्तेदारों को, है ना, लेकिन भक्ति में ये स्पेशली बताया गया है कि आप जो है भक्तों के संग में आकर प्रसाद भी संग में लेना चाहिए। जैसे हम हरि नाम संग में करते हैं, हम कथा संग में करते हैं, उसी तरह भगवान का जो प्रसाद है वो भी जब संग में लेंगे तो उसका एक अलग रस होता है। तो इसलिए भक्तों को अपने घर में, गृहस्थ का आश्रम का क्या है दायित्व कि हमें वैष्णव को ओकेजनली, जैसे जैसे हमने, इसलिए जब नाहन में थे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, घर घर में जाकर प्रोग्राम करना, जैसे मनीष प्रभु के घर से स्टार्ट हुआ था। मनीष प्रभु के घर में कथा होती थी, है ना, संडे प्रोग्राम कथा मनीष प्रभु के घर में होती थी, और कभी कभी किसी और एक दो भक्त के घर में भी हुआ है नाहन में। तो वो भी, उससे क्या होता है, अब आपको अलग से इनवाइट करने की जरूरत नहीं, अब कथा ही वहीं पे रखी हुई, तो उससे क्या, वो इनविटेशन भी हो गया, कथा श्रवण भी हो गया, कीर्तन भी हो गया, सब कुछ हो गया, दैट इज कंप्लीट पैकेज, प्रसाद भी हो गया वहां पे साथ में। सो इसलिए भविष्य में भी जब हम कोई ओकेजन मनाते हैं, कोई जैसे किसी का कोई बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है, तो ऐसे समय पर हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए कि जैसे होटलों में चले गए या कुछ, है ना, बाहर चीज। आप भक्तों को इनवाइट कीजिए और घर में प्रोग्राम रखाइए एक सुंदर सा, और लोगों के आसपास पड़ोस उनको इनवाइट कीजिए आप, तो वो, हाँ, वो आपको हेल्प करेगा भक्ति में, प्रगति में, हाँ, भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए। क्योंकि वैष्णव जो सेवा है, हाँ, ये बहुत ही, चैतन्य महाप्रभु इस पर पूर्ण रूप से फोकस किया करते थे। चैतन्य चरितामृत, दरअसल चैतन्य चरितामृत समय के अभाव से हम नहीं ले पा रहे हैं एक्चुअली, तो उसको स्टार्ट करेंगे समय आने पर। लेकिन चैतन्य चरितामृत में जो है, हाँ, प्रसादम, भक्तों के संग और हरिनाम, इन तीन की महिमा, हाँ, कूट कूट के भरी हुई। इसमें भक्तों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि भक्तों के संग के बिना, अब संग का अर्थ क्या है, संग लेना है और सेवाएं प्रदान करनी है, तो ये भी एक प्रकार की सेवा है, इनवाइट करना और, हाँ, भगवान को, हाँ, ताकि अगर भगवान के भक्तों को अगर आप इनवाइट करेंगे तो उस दिन तो बनाना ही पड़ेगा प्रसाद कम से कम, है ना, तो ऑटोमेटिकली और नियम भी पालन हो जाता है और सेवा भी हो जाती है। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, पॉइंट नंबर 6 गृहस्थ आश्रम में सातवां पॉइंट, वो है कि सतोगुण में दान करना। ये है गृहस्थ आश्रम का एक और नियम, सतोगुण में दान करना। दान की, जैसे हमने बताया, कई प्रकार के दान होते हैं, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान और सतोगुणी दान, और खासकर शुद्ध सत्व, सतोगुणी शुद्ध सत्व एक साथ ही आता है। तो इस प्रकार भक्त को गृहस्थ आश्रम में जो दान है वो भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें हम धन अर्जित करते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में धन अर्जित नहीं किया जाता, उसमें नौकरी नहीं करते हैं। ओनली गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित किया जाता है। तो जो भी हम धन अर्जित करते हैं, धन अर्जित करने के लिए, उस धन को जब अर्जित करते हैं तो अनेकों अनेक हमसे कई बार कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं पाप? आप मान लो अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो जो जॉब को जाते हुए जितने कीड़े मकोड़े आपके नीचे मरेंगे, आके मरते ही हैं, दिखते नहीं है हमको बहुत चीजें, है ना, तो वो सारा का सारा हमको सूक्ष्म रूप से उसका कुछ ना कुछ पाप संचित हो जाता है। तो और या फिर हम ऐसी कुछ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो क्या है, 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं। नॉर्मली होता ही है, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई भी सरकारी जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, अगर वो आपकी मदद से, हाँ, इस टाइप किसी ना किसी भौतिक जीवन में
कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ ऐसी कंपनीज हैं, जैसे विदेशी कंपनियां होती हैं, वहां पे बड़े बड़े कत्ल घर होते हैं, गौ मांस बिकता है, तो कई बार उसका जो संचालन करने के लिए है ना इंडिया में एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे नाइट शिफ्ट होती है, उसमें ड्यूटी रखते हैं लोग, तो एक तो थोड़ा डायरेक्ट मदद कर रहे हैं, या फिर कोई बीड़ी सिगरेट की फैक्ट्री है उसके लिए काम कर रहे हैं आप। तो भक्तों को इन चीजों के लिए काम तो बिल्कुल नहीं करना है। जहां पर ये 4 नियमों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है ना, मान लो जैसे ठीक है, जैसे कोई अभी क्या है, बहुत नौकरी की बहुत समस्या है, बेरोजगारी है ना, होता है प्रभु जी नौकरी लग गई। अच्छा कहाँ लगी जी? गुटखा की फैक्ट्री में लग गई हमारी नौकरी, डेली गुटखा बेचते हैं हम। तो उससे क्या होगा, हमने एक अधर्म का खंबा जो है, अधर्म का जो स्तंभ है ना, उसको और मजबूत बनने के लिए हम मदद कर रहे हैं, तो हम अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए डायरेक्ट जो ऐसी कंपनियां हैं जो इन 4 चीजों से जुड़ी हुई हैं, जहां पे मांसाहार जुड़ा हुआ है, जहाँ पे धूम्रपान या मदिरापान या किसी प्रकार का नशा जुड़ा हुआ है, या फिर जुआ, कहीं जुआ जैसे किसी कोई कैसीनो होते हैं है ना, जहाँ पे जुआ खेलते हैं लोग, तो ऐसी जगह जॉब नहीं करनी है भक्तों को। ये तो डायरेक्ट सिंफुल चीजें हैं। लेकिन अगर वहां नहीं भी करें तो भी किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं हम कई बार जुड़ जाते हैं हाँ इन चीजों से। तो जुड़ने से क्या होता है, तो एक एक सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हमारे जो नौकरी है उसके साथ पाप संचित हो जाता है। जिस मालिक के लिए हम काम कर रहे हैं, अगर वो हाँ व्यभिचारी है या फिर मांसाहार करता है, तो कुछ प्रतिशत उसका भी हमें, क्योंकि हम उसको स्वामी, हम नौकरी कर रहे हैं वहां पे, नौकरी कर रहे हैं मतलब हम नौकर है, वो मालिक है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं वहां, और उसकी इंद्रिय भोग में मदद के लिए हम पैसे ले रहे हैं, ये करते हैं हम नौकरी में। तो अगर जो वो कार्य करता है कुछ प्रतिशत उसका पाप कर्म हमें भी लगता है, इसलिए धन का शुद्धिकरण करना भी आवश्यक है। इसलिए शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम में, जिस आश्रम में धन संचय किया जाता है, दान जो है, लेकिन दान वो ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी कहीं भी दान कर दो। इसलिए जो सर्वोच्च जो दान बताया गया है वो क्या है, भगवान के भक्ति के प्रचार के लिए, शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए जो लगाया गया जो दान है, उससे जुड़ा हुआ जो दान है, वो कहलाता है शुद्ध सत्व में या सत्वगुण का दान। रजोगुण का दान क्या होता है, जो नाम के लिए दिया जाता है, कि मेरा नाम हो, हाँ इस व्यक्ति ने इतने 10,000 1 रुपए दिए, हरि बोल तालियां, तो जिनको तालियों की गूंज चाहिए उसके लिए, तो उनको बदले में कुछ चाहिए उसके दान की ना, तो वो वैसा दान किस कौन से उसमें आता है, रजोगुण में। तो रजोगुण में दान नहीं करना है। हाँ आपको सेवा के लिए, जहां पक्का हो कि ये धन जो है सेवा के लिए लगेगा, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी, या कोई इसका निजी कोई लाभ नहीं उठाएगा, इसलिए दान करते हुए हमें ध्यान रखना है। और तीसरा क्या, तमोगुणी दान। तमोगुण में जो दान होता है, हम सोचते नहीं है कि क्यों दे रहे हैं हम दान, किसने बोला जी, हाँ हाँ कि हम हाँ किसी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका कोई भी है ना समाज के लिए या फिर अध्यात्म के लिए कुछ लाभ नहीं होने वाला है, ऐसे कार्य के लिए भी दान देना वो भी गलत है। जैसे जी हमने क्रिकेट क्लब खोला है, प्रभु जी गेंद और बैट खरीदने के लिए दान चाहिए आपका, बस आपकी कृपा मिल जाए थोड़ी सी, तो अच्छा सा बैट ले ले हमारे, तो आपने दान कर दिया, वो दान जो है वो है तमोगुणी दान। तमोगुण मतलब किसी का फायदा नहीं उसका, ठीक है। तो रजोगुणी दान जो नाम काम के लिए, तमोगुणी दान जिसका पता ही नहीं, आप किसी भिखारी को पैसा दे रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो कहाँ लगाने वाला है पैसा। तो इसलिए भक्त को दान करना है। जैसे कई बार आप जा रहे गए, भिखारी मिले आपको, क्या करना है, इसलिए भक्तों को अपने साथ कुछ प्रसाद रखना चाहिए हमेशा। खासकर भक्त लोग अपने साथ रखते हैं बिस्किट वगैरह, कुछ बिस्किट रखिए अपने पास, कुछ ड्राई प्रसाद रखिए, आप प्रसाद दीजिए, उसके अध्यात्म जीवन शुरू हो जाएगा उसकी वजह से। लेकिन आप पैसा देंगे और उससे उस है ना उसने कुछ गलत काम किया उससे, अगर है ना उसकी शराब पी गया, तो वो दान उल्टा आपको नुकसान देगा। आपने दान भी दिया, उल्टे में पाप भी कमाया। तो ऐसा दान नहीं करना चाहिए जो कि जिसकी कोई गारंटी ना हो। हाँ अगर कोई ऐसा विपत्ति में कोई व्यक्ति है, आप उसकी मदद कीजिए, ऐसी चीज दीजिए उसको जो वो नुकसान ना कर सके। जैसे अभी कोई भिखारी आपके यहाँ है, तो आप उसको आटा दीजिए, आटा चावल दीजिए। आटा चावल का क्या करेगा, खाएगा ही उसको,
और कुछ तो नहीं कर पाएगा उसको। तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल के भिखारी भी बड़े तेज हो गए, वो लेते नहीं आटा चावल, मैंने बोल जी नोट चाहिए हमको, तो कुछ कुछ बहाने मार देते हैं जी, बहुत दूर से आए हैं, कहाँ उठाएंगे आटा चावल, है ना 100 रुपए का नोट दे दीजिए, वो तो हल्का होता है, जेब में आता है, लेकिन वो क्या करेगा उसका हमको नहीं पता है, गारंटी नहीं है उस चीज की। तो आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं जो आपके यूज में नहीं आ रहे हैं, वो दे दीजिए। आप पुराने जूते हैं, वो पहनेगा ही तो उसको, उसका कुछ गलत उपयोग तो नहीं कर सकता वो, ऐसा दान हम कर सकते हैं। ये है सतोगुण का दान। लेकिन जो सर्वोच्च जो दान है वो है भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ जो दान है, अध्यात्म की प्रगति के लिए, विष्णु भक्ति की प्रगति के लिए, खासकर विष्णु भक्ति में मदद करने के लिए किया गया कोई भी दान सर्वोच्च दान है, क्योंकि वो दान हमको जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालेगा, वो इस बंधन में हमें नहीं बांधेगा। और कोई भी दिया गया दान जो है, चाहे हमने किसी अच्छाई के लिए भी दिया है, तो अगला जन्म हमें लेना पड़ेगा उसका अच्छा फल भोगने के लिए। हाँ, अगर आपने कहीं पे हॉस्पिटल खुल रहा है, अच्छा काम है, वहां पैसा दिया आपने, तो आपने पुण्य कर्म किया। अब उन पुण्य कर्म का भोग भोगने के लिए आपको अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। आपको एक अच्छा जन्म मिलेगा, किसी अमीर घर के यहाँ घराने में जन्म मिलेगा, है ना, बचपन में ही, है ना, बचपन से ही आप सारे ऐश्वर्य पूर्ण होंगे। आप पहली जो राइड होगी आपकी मर्सिडीज बेंज में होगी, आपके घर में सब कुछ सुविधाएं होंगी। तो ऐसा अमीर घर में जन्म मिलेगा, या फिर आपको स्वर्ग लोकों में जन्म मिल सकता है अगला। तो ये है, अगर आप पुण्य कर्म करेंगे, पुण्य कर्म के लिए दान देंगे, अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो आपको फिर से आपको इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। चाहे कोई कितना अमीर आदमी है, किसी अमीर घर में आप पैदा भी हो गए, लेकिन समस्या तो वहां भी आएंगी। कोरोना वायरस तो नहीं छोड़ेगा, अभी अमीर अमीर भी लोग मर रहे हैं, देखा है। तो इसलिए भौतिक जगत में आने का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आपको इनके दर्शन लेने ही पड़ेंगे। किस किस के? जन्म का, मृत्यु का, बीमारियों का और बुढ़ापे का। चाहे आप स्वर्ग ऊपर किसी भी लोक में हो, आप ब्रह्मा, गीता में भगवान कहते हैं कि ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक सारे के सारे क्या है, सारे के सारे जो है वो कौन सा स्थान है, वो मुश्किलों के, कठिनाइयों के और दुखों के स्थान है। इसलिए जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है इन चीजों के लिए कोशिश नहीं करता। स्वर्गवास, स्वर्गवास के लिए कोशिश नहीं करनी है ना, स्वर्गवास अच्छा नहीं है चीज। चाहता है कोई स्वर्गवास कराना अपने कोई है, जिसको इच्छा है स्वर्गवास हो जाए हमारा, तो स्वर्गवास में आएंगे तो क्या होगा, वहां पे सुविधाएं होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब वो आपका जितना आपने पुण्य कर्म किया वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको इसी जगत में भूलोक में जन्म लेना पड़ेगा और फिर से वही ABCD पढ़नी पड़ेगी, पहले दिन से फिर कमाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो दान है, तो 7वां जो अंग है गृहस्थ आश्रम का वो है दान करना चाहिए हमें, क्योंकि जो हम धन अर्जित करते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ पाप जुड़ा होता है। और जब हम अपने धन का कुछ अंश भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए ऐसा दान करते हैं, तो वो पाप कर्म उससे धुल जाता है। पाप कर्म जो है उसको नलीफाई करने के लिए हमें दान करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा वो जो धन अर्जित किया उसमें किसी भी प्रकार से अगर कोई पाप कर्म जुड़ा हुआ है, तो वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा नहीं होता। तो अपनी योग्यता अनुसार, जैसे एक मैं कथा में सुन रहा था महाराज लोगों की, कि जब हम यात्रा में जाते हैं तो यात्रा में जाने के लिए भी धन चाहिए, है ना। अब जैसे यात्रा थी हमारी, तो हमने प्लान किया था कुछ ऐसा 7-8 दिन की यात्रा, तो 6-7 हजार रुपए कुछ उसके चार्ज था, जो भी आने जाने का वहां रहने का जो खर्चा आता है। तो ये भी एक दान होता है। बेशक आप अपने लिए कर रहे हैं यात्रा, तो आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ये आप अध्यात्म के लिए, अध्यात्म प्रगति के लिए कर रहे हैं। तो कई बार भक्त लोग हैं, जैसे कुछ कई बार फाइनेंशियली है ना इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, हर महीने उनको पता है साल में एक बार यात्रा होनी है, तो हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग कर देते हैं, 500-700 रुपए अलग अपने गुल्लक में डाल देंगे, ये मेरा यात्रा अकाउंट है। तो आप अल्टीमेटली आप उसको अपने लिए यूज कर रहे हैं यात्रा के लिए, लेकिन वो भी दान में आता है। तो वो भी दान है। इसलिए धन संचय, जैसे हमारी साल में एक यात्रा होती है, तो कोशिश रखिए
हर महीने अपने बैंक बैलेंस, हाँ जिसके पास तो अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं सरकारी जॉब वाले, उनको तो जरूरत नहीं है ना। लेकिन जब जिसका कोई लिमिटेड ऐसी जॉब है तो आप है ना महीने के 500-1000 रुपए अपने पास रखिए, कहीं गुल्लक बोलते हैं, छोटे बच्चे रखते हैं, ताकि यात्रा में उपयोग कर सके आप अपने लिए उसको। तो वो देखिए, आप यात्रा में भगवान कितना कृपालु हैं, आप अब यात्रा के लिए भी कर रहे हैं कुछ संचय, अपनी यात्रा के लिए कर रहे हैं, लेकिन भगवान उसको भी दान की तरह कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप यात्रा करने का अर्थ क्या है, आप पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, इसलिए क्या है हमारी यात्रा पिकनिक नहीं होती, हम भगवान की धाम सेवा के लिए जाते हैं, धाम में जाकर हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं वहां पे, तो इसलिए क्या होता है, वो भी एक प्रकार का दान हो जाता है। हाँ, या फिर और भी अन्य अन्य प्रकार के, जैसे कई भक्त लोग, जैसे भी अक्षय तीर्थ था आप लोग उस समय, तो इस प्रकार किसी ना किसी प्रकार से दान से जुड़ना है, ये गृहस्थाश्रम का 7वां नियम है। क्योंकि अगर दान नहीं करते हैं हम, तो जो हम धन संचित करते अर्जित करते हैं, किसी ना कुछ उसके साथ पाप कर्म जुड़े होते हैं, तो अपनी योग्यता अनुसार हाँ हमें वो करना चाहिए। ओके, तो इसको लेकर कोई प्रश्न है किसी भक्त का, जो भी हमने चर्चा की? एनी क्वेश्चन? नो। महान सगा प्रभु, आप कहाँ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप कहाँ गए? अंतरिक्ष में चले गए? आपकी क्या हो गया? अच्छा, ये कुछ और। अच्छा, कौन अभी आवाज किसकी है? संजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ संजय प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे हमें रिश्वत देना पड़ता है प्रभु जी से। वो किस उसमें जाएगा, मतलब अपना काम करवाने के लिए, या आप अपना जल्दी क्विक वो करने के लिए, वो किस उसमें जाएगा? मेरे को पता भी है उन्होंने दारू में, मांस मिट्टी में, उसमें उड़ाना है, लेकिन उसके बगैर वो काम भी नहीं करते, वो कैसे मतलब? ओके, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। मुझे याद एक बार मुंबई में कथा हो रही थी, एक हमारे बहुत श्रेष्ठ भक्त है चौपाटी में, गौरांग प्रभु, तो उनकी कथा चल रही थी, तो एक भक्त ने ही प्रश्न किया था सेम, कि प्रभु जी, वो व्यक्ति ये नहीं कह रहा, थोड़ा अलग था, वो व्यक्ति एडवोकेट था, वकील था, उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों को, मुझे पता है मुजरिम लोग हैं, लेकिन मैंने उनको केस जितवाया है, क्योंकि मेरा तो पेशा है, और ईमानदारी से मैंने रात रात भर काम किया और मैंने उनको जितवाया है, लेकिन मुझे पता है वो गलत लोग। तो कभी क्या होगा प्रभु जी मेरा, वो क्या कथा के बाद जो है जैसे जिज्ञासा ही, तो और ये जैसा अभी आप संजय प्रभु पूछ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं कई बार। तो लेना केस था, अच्छा आप देने वाला केस बोल रहे हैं, रिश्वत देनी पड़ेगा, तो क्या करेंगे ना। तो रिश्वत लेनी तो नहीं है, नहीं, ये तो क्लियर है, देना है प्रभु जी, और मेरा काम अटका पड़ा है 2-3 महीने से, मैं इस वजह से जा भी नहीं रहा उनके पास। मेरी मोटर उठा के ले गए थे प्लॉट से वजह से। अच्छा कह रहे हैं 5,000 रुपए मांग रहे हैं, वो दो और फिर हम आपको मोटर वापस करेंगे। मैं इससे बढ़िया तो मोटर ही छोड़ दूं, और क्या करूं। काफी मुश्किल में है वो। मोटर गाड़ी फंसी हुई, क्या है मोटर? अच्छा पानी वाली मोटर, पानी वाली मोटर प्रभु जी। मैं इससे बढ़िया नहीं ले आऊंगा मैं, और क्या। तो अभी इसको हम कैसे समझेंगे? तो क्या होता है जब हम, तो सबसे पहले एक चीज, रिश्वत लेनी तो बिल्कुल नहीं है, अगर आप गलत तरीके से हम धन अर्जित करते हैं तो नेचुरली है, वो तो सरेआम ही पाप कर्म है ना। अगर रिश्वत देनी पड़े, हमको पता है कि हमें कुछ काम ही नहीं बन रहा है हमारा, कई बार अभी कलयुग में परिस्थिति ऐसी आ गई है, आप अगर रिश्वत नहीं देंगे तो काम बनेगा ही नहीं। जैसे मैं पुणे में था, तो वहां पर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना था, उस समय बाइक का लाइसेंस बनाना था, तो अभी मैं जा रहा था, सरल तरीके से जा रहा था, जो नॉर्मल तरीका होता है, गवर्नमेंट फॉर्म भर के जो, तो वो दे रहे।
अब वो डेट पे डेट दे रहे हैं, पहले देख रहे हैं आइए कल, अगली बार आइए, अगले हफ्ते, कई महीने बीते, कोई प्रोग्रेस नहीं। फिर पूछा, बाकी भक्तों से पूछा मैंने, क्या किया जाए प्रभु? हाँ, बोलते जी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, आपका समय जाएगा, उतना समय भक्ति मिल गई है, तो इनको दे दीजिए 500-700 हजार रुपए जो चाहिए। तो जिस समय दिए अगले दिन काम हो। तो अभी कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जहां पर कि आपको देना ही पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां हैं। इवन हाँ, कई बार मंदिर में, जब ये मंदिर आया था हमारा जुहू मंदिर, तो वहां पर भी जब कोई जैसे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कुछ परमिशंस लेनी है, आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मंदिर के लिए आपको बाउंड्री करनी है, जो भी करना है, कई बार वो सैंक्शन नहीं करते लोग। आप फिर उनको नोट दिखाएंगे तो सैंक्शन कर देंगे। तो कई बार भगवान की सेवा के लिए भी करना पड़ता है ना। तो जहां पर लग रहा है कि इसके बिना काम चलेगा ही नहीं 100%, और वो काम भी जरूरी है, तो जो आपका काम बना रिश्वत देके, तो नेचुरली उसके साथ पाप कर्म तो जुड़ गया, तो उसका कुछ अंश आपको मंदिर में आके दान दे दीजिए, मान सका प्रभु का हाथ में, ठीक है, वो भगवान की सेवा में लगा देंगे। अगर ऐसा दंडवत प्रणाम। कुछ बड़ा काम बन जाता है। हाँ हरि बोल सुदर्शन प्रभु। प्रभु जी कुछ मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, एक मिनट, मैं जरा इनका अर्जेंट है कि मैं इनका अभी पूरा प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन ले, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। तो इसलिए अगर किसी को रिश्वत देनी पड़े कहीं पर, और उसके बदले आपका कुछ काम बन गया बड़ा, ऐसा नेचुरली कुछ काम बनाने के लिए देंगे आप रिश्वत, काम बिगाड़ने के लिए तो नहीं देंगे। रिश्वत आदमी कम देता है जब हमें जरूरत होती, तो कुछ अच्छा काम बना तो देन उसको नेचुरली है, चाहे वो किसी, रिश्वत तो वहां पे देनी पड़ेगी। अभी सरकारी कई काम कराने के लिए आपका काम बनता ही नहीं है कई बार। अगर आप कुछ, पता है आप सब लाइव, आप भी हर जगह देखते हैं डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं होता है ऐसा, आपका काम नहीं बनेगा। कोशिश कीजिए कि बिना उसके हो जाए, नहीं हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा, तो फिर आप भगवान को आगे प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए, है ना। और फिर उसका कुछ आप जो भी है भगवान की सेवा के लिए मंदिर में दान कर सकते हैं, ताकि आपको वो उसका वो ना लगे पाप, ठीक है। ये है प्रैक्टिकल इसका सोल्यूशन। जी बाबू जी। ओके ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। ओके ठीक है। तो इस प्रकार मदद कर सकते हैं भक्त लोग एक दूसरे की रिश्वत देने के बचने के लिए। तो हम कोशिश रखनी है कि कैसे ना हो, और सिद्धांत ये है कि अगर जहाँ पे मजबूरी है वहां तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या करें, ये कलयुग है, कलयुग में जी रहे हैं, यहाँ बिना पाप करे हम एक कदम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कह रहे हैं हम, जो यहाँ पे दान का जो महत्व क्यों बताया गया शास्त्रों में, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप कर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हर भक्त को जो भी हमारा, हम जो वेतन अर्जित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रतिशत, है ना, जैसे हम चर्चा कर रहे थे पहले, एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है गृहस्थ आश्रम में वो क्या है, वो है 50%। हाँ, तो उतना तो संभव नहीं है। तो बोले प्रभु जी खाएंगे क्या, 50% देकर दे दिया। तो इसलिए इसमें स्व इच्छा है, कोई फिक्स नहीं है ना। आप 2% से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, 1% दो। किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो 1,000 रुपए दान कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं आपको करना है, ऐसा नहीं है, कंपल्सरी नहीं कह रहे कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ एक नियम बनाइए लाइफ में, क्योंकि ये नियम है, सिद्धांत है हाँ आश्रम का। तो 1% है ना, आधा % कुछ तो रखिए नियम, तो उससे क्या होगा हमारा जो जीव, इतना तो कर ही सकते हैं ना कुछ। जैसे अभी क्या है, जो भी सरकारी जॉब में ऐसे 50-60 हजार तो मिनिमम ले रहे हैं, तो आप कितना हुआ, 2% कितना हुआ प्रभु जी, कैलकुलेशन बताएं। 50,000 का 2% 1,000 रुपए ना, 1,000 1000 तो 1% 500 है ना। जैसे हमारे कोलकाता मंदिर है, वहां पर सबसे ज्यादा गृहस्थ आश्रम है जुड़े हुए, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो लाखों कमा रहे हैं, लेकिन वो भी 500 रुपए देते हैं मंदिर में। तो उनकी लिस्ट में पढ़ रहा था, वहां पे मंदिर में लिस्ट होती है कौन, क्योंकि मंदिर नहीं चलेगा ना ऐसे। मंदिर में हर
कितनी चीजें होती है, प्रसाद बनना है, भगवान को भोग लगना है, भगवान को माला लगनी है, वहां पे जो लोग आते हैं है ना, उनकी जितने प्रोग्राम होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, तो मंदिर कैसे चलता है? गृहस्थ आश्रम की मदद से चलता है। सब लोग का मिला जुला होता है, सहयोग होता है, तो सब लोग मदद करते हैं, तो ऐसे ही चलता है। तो इसलिए हर गृहस्थ जो है कुछ ना कुछ है ना, तो कम से कम 1% आधा प्रतिशत वो फिक्स, वो आपके ऊपर निर्भर है, आपकी क्या इच्छा है, 1% 2% है ना, वो हमें कोशिश रखनी चाहिए। क्योंकि जैसा अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल भी आ गया, कोई ना कुछ हम काम करेंगे इस जगत में, हमें पाप से जुड़ना पड़ेगा, है ना। तो पाप को, वो जो जुड़े हैं हम पाप, उसको उसके लिए, ताकि वो पाप कर हमारी भक्ति के आड़े ना आए, इसलिए हमें दान का महत्व बताया गया है। और दूसरा क्या है, इससे हमारे हृदय में एक समर्पण की भावना भी, दान की भावना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा दान क्या है एक्चुअली? व्यक्ति अपना समय नहीं दे सकता एक्चुअली, है ना। भगवान को अपना सर्वस्व देना है हमें, तो चलो कुछ तो दो, कुछ धन से शुरू करो ना, या कुछ श्रम दान दे दो, या कुछ समय दे दो अपने, इससे देने की भावना हमारी बढ़ती है। तो शुद्ध भक्ति तो वो है कि जब आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवान के लिए, हर चीज हर कार्य आप भगवान के लिए कर, तो उस स्टेज पे आने के लिए ये दान का महत्व बताया गया, ताकि अरे देने की आदत तो पड़े। कई बार तो आदमी देना ही नहीं चाहता, देने की, है ना। एक बार एक साधु, भिखारी, हाँ भिखारी नहीं थे, एक भिक्षुक थे, भक्त थे भगवान के, तो वो अपना पूरा समय भक्ति में लगाते, तो भिक्षा के लिए गए, तो वहां पर एक लेडीज थी, तो वो लेडीज कभी भी उनको भिक्षा नहीं देती थी, कुछ नहीं घर में, तो कहते कि कुछ तो देना चाहिए, आप आटा चावल दे दीजिए, कुछ तो देना चाहिए, ऐसे नहीं भगाना चाहिए। तो वो कुछ नहीं देती थी, तो वो वैसे बिजी होती थी उस समय, वो भिक्षाम देही बाहर से आते थे। अब वो लेडीज जो अपना बात कर रही है सहेली से फोन पे, अब बीच में डिस्टर्ब कर रहा है कोई, तो भगा देती थी, है ना, कह रहे भागो, फिर से आ गए ढोंगी बाबा, क्या करे। तो ऐसे कभी भी उनको कुछ दान नहीं देती थी। तो एक दिन तो दुखी होगी कि रोज आ जाता है मेरे द्वार, तो उसका कटोरा था, अंदर से राख लेके आई, ले लो ये खा लो, और राख उसके कटोरे में राख डाल दी, लिख। तो साधु बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कि बोलते चलो आपने कुछ तो दिया, आज राखी दी, लेकिन आपकी देने की, दान करने की प्रवृत्ति शुरू हो। तो दान करना जो है गृहस्थ आश्रम में बहुत महत्वपूर्ण, तो अपनी योग्यता के अनुसार हमें दान करना चाहिए। कोई ऐसा इसमें कोई फिक्स नियम नहीं है कि आपको ऐसा करना है, जिसकी जितनी श्रद्धा है उस हिसाब से, लेकिन आवश्यक है अपनी योग्यता अनुसार हमें करना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो हमारा अभी समय है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 8, वो क्या है कि परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस द बेस्ट बीइंग द संकीर्तन यज्ञ, वो है यज्ञ। हर गृहस्थ आश्रम में हमें यज्ञ करना चाहिए। शास्त्र बताया कि गृहस्थ आश्रम में यज्ञ होना चाहिए। तो पहले समय में गृहस्थ लोग जो वो यज्ञ करते थे, आहुतियां देते थे, हर महीने कुछ समय में या हर कुछ ओकेजन पे, है ना, हवन कुंड की अग्नि आहुतियां दी जाती थी, इसे कहते हैं यज्ञ। लेकिन कलयुग में ये सारे यज्ञ वर्जित हैं। कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ बचा है। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर गृहस्थ में, आश्रम में यज्ञ का प्रावधान दिया गया है शास्त्रों में। लेकिन जो यज्ञ जो पहले समय में बताए जाते थे, जैसे मंदिर में अभी भी कई जगह यज्ञ होते हैं। अगर हम मायापुर जाएंगे, वहां पे गुरुकुल है, छोटे बच्चे वहां पर रहते हैं, 5 साल से ऊपर के बच्चे, तो वो सुबह उठकर हर रोज यज्ञ करते हैं, 3 बजे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आहुतियां देते हैं। उससे क्या पूरा वातावरण शुद्ध होता है। ये भी गृहस्थ आश्रम का दायित्व है। गृहस्थ आश्रम का दायित्व यही नहीं है कि हम अपने तक सीमित रहें, पूरे समाज की खुशहाली के लिए यज्ञ करना आवश्यक है। तो इसलिए यज्ञ क्यों किया जाता है? हम जो आहुतियां देते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उससे क्या होता है? पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हर जगह ये ध्वनि तरंगे जो हैं, अपशकुन चीजें खत्म हो जाती हैं वहां से। जितनी बुराइयां होती हैं, बोलते किसी कहते हैं ना, किसी को भूत चिमड़ गया है ना, या किसी ने कुछ खिला दिया पिला दिया है, तो होता रहता है ना, गाँव में ज्यादा होता है ऐसा। लेकिन अगर इस प्रकार हम जुड़े रहेंगे, कहते हैं जब भगवान भक्ति में आ जाता है तो उसके पीछे कोई भूत नहीं लगा सकता। तो ध्यान रखिए ये बात, भक्ति में आने से कितना फायदा है।
भक्त लोग तो सोचते भी नहीं इस बारे में, भूत वूत के बारे में, लेकिन ये चीजें होती हैं। आप थोड़ा पहाड़ में जाइए हिमाचल में, वहां लोग देवता लगा देते हैं पीछे। भूत तो हमने सुना था, लेकिन ये भी मैंने नई चीज सुनी है, देवता को काम पे लगा देते हैं अपने, कि देवता जी आप हमारा काम कीजिए, ये मेरा दुश्मन है, इसके पीछे लग जाओ। है ना। मैं पहले बता रहा था एक बार, तो जब वो कंगना रनौत जो एक अभिनेत्री है, अभी कुछ प्रॉब्लम आई थी पीछे, तो क्या था वो भूल गया मैं, कुछ हुआ था, तो उसके ऊपर कुछ उसका घर तोड़ दिया था किसने, ऑफिस तोड़ दिया था कुछ ऐसा। तो एक कुछ कमेंट आया था कि अरे हम हिमाचली हैं, हमारे से पंगा मत लो, हम देवता पीछे लगा देंगे। ऐसा कमेंट किया था उसने किसी ने, कि देवता पीछे लगाते हैं, फिर हिमाचल के चक्कर काटते रहना उस देवता के मनाने के लिए। तो ये भी, ये लोग होता है, कई जगह होता है। और कहीं गलत बुरी आत्माएं, पिशाच, है ना, ये चीजें बंगाल साइड ये बहुत चीज है, काला जादू, व्यक्ति के मन को, ये चीजें होती हैं। भगवान है लेकिन गलत चीजें भी हैं, व्यक्ति के जो है मन को वो कंट्रोल कर लेती है बस, व्यक्ति अपनी सुध बुध खो देता है। ऐसा होता है, कई बार तो ढोंग भी करते हैं कुछ लोग, कई बार ऐसे कि भूत चिमड़े, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार असली में भी होती है चीजें। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति मार्ग में आएंगे, हमेशा हरिनाम का साथ रखेंगे, तो ये चीजें हमारे आसपास भी नहीं आएंगी। एक बार श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो अपने एक घर में, एक आश्रम में रात को वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, और उनका एक सेवक जो था वहीं पर बैठा था, तो गुरु थे, उनका जो शिष्य था उनके पैर दबा रहा था उससे। तो सुनसान जगह थी बहुत, और इधर उधर कोई घर नहीं था, है ना। तो रात को बहुत लेट हो गया अभी, तो भगवान के भक्त, है ना, तो क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए सुबह शाम नींद ये चीजों से परे होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी सिर्फ 3 घंटे सोए अपनी लाइफ, सिर्फ 3 घंटे सोते थे, 11 से लेकर 2 बजे तक, या 10 से लेकर 1, ऐसा टाइम था उनका। उसके बाद वो श्रील प्रभुपाद जी किताबें लिखते थे, प्रचार की चीजें, ये सारी जो जितने भी हम यहाँ पर तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी रात को उठ के लिखे हैं 1 बजे के बाद। तो वो कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। उसी समय पहले ये चीजें बहुत होती थी, क्योंकि पहले क्रियाक्रम वगैरह इतना नहीं होता था, बहुत चीजें होती थी कि लोग सारी विधियां नहीं जानते थे, तो भूत पिशाच ऐसी आत्माएं होती थी। तो वो जो सेवक था, अभी नया नया भक्त था, सेवा मिल गई गुरुदेव की, सेवा कर रहा था, तो ऊपर रोशनदान था, रोशनदान से एक हाथ आता है ऐसे, तो रिकॉर्डेड है स्टोरी, ट्रू स्टोरी है एक्चुअली। तो उसको हाथ दिखता है, तो बोले गुरुदेव हाथ हाथ, तो बोले अरे कौन सा हाथ, क्या कर रहे हो? बोले मेरी सेवा में आप, हाँ आप अपनी सेवा अच्छे से कीजिए, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, जहाँ पे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो निर्भय होते हैं, अभय होते हैं, कि बोले तुम अपनी सेवा करो। बोले गुरुदेव सच में था? बोले तुम्हारा भ्रम है, कुछ नहीं। तो फिर सेवा लगा करना, बेचारा कांपते कांपते पैर भी दबा रहा है, देख भी रहा है उधर, है। तो कुछ देर बाद फिर से हाथ आया, तो गुरुदेव और कस के पकड़ लिए चरण कि बचा लो अभी, है ना, पता नहीं क्या कोई चुड़ैल ले गया है। तो बड़े डर गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने देखा उस तरफ, तो कुछ नहीं था। तो हम लोग, अच्छा तीसरी बार आएगी तो बताना मुझे। तो फिर लगे समय बढ़ रहा था, 12-1-2 बज गए थे उस समय रात के। फिर से आया थोड़ी देर बाद, कुछ हाथ ऐसा आया, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को इशारा किया उन्होंने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती हर पूरे हृदय से जोर से बोला हरे कृष्णा, और जैसे ध्वनि तरंगे गई, उसके बाद जिंदगी भर फिर कभी भविष्य में वो भूत नहीं आया, सिर्फ एक महामंत्र से। यह है शुद्ध हरि नाम का असर। तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण के नाम होता है, किसी भी प्रकार की भूत पिशाच आत्माएं, किसी को बुरे सपने आते हैं, है ना, या फिर रात को नींद नहीं आती है, कोई परछाई दिखती है ना, या फिर कोई बाबा जी आते हैं रात को, अलग अलग प्रकार की सारी की जो चीजें हैं, समस्याएं, एक हरिनाम ये संकीर्तन यज्ञ से दूर हो जाती है। लेकिन हमें उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि अरे हाँ किसी ने बिठा दिया आपको जबरदस्ती नाम करने के लिए, है ना, नाम भी जप रहे हैं लेकिन डर भी लग रहा है। श्रद्धा होनी जरूरी है, ठीक है, डर लगेगा हमें, लेकिन नाम जपते रहिए। हाँ, जैसे कई बार, जैसे जब नए नए समय में कई बार भक्त लोग आते हैं, तो जरूरी नहीं है भक्ति के लिए आते हो, उनकी कुछ समस्या होती है तो भक्ति के लिए आते हैं। हाँ, तो एक बार मैं सुन रहा था कहीं पे, एक कोई माता जी, तो उनके
कुछ लाइफ में समस्या थी, तो उनको बोला कि आप जप कीजिए, ठीक हो जाएगा सब कुछ, श्रद्धा से कीजिए। अभी इतनी श्रद्धा तो नहीं थी हरिनाम में, तो कर रही थी, तो जप करते 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 लेकिन सारे विचार आते थे, लेकिन जप पे ध्यान नहीं होता था उनका, है ना। कह रहे जप माला तो पकड़ा दी, है ना बाबा जी, है ना प्रभु जी आपने, लेकिन पता नहीं ये जीवन के संकट कब जाएंगे। तो इस प्रकार माला की जगह संकट पे ज्यादा ध्यान रहता था, है ना। तो संकट हावी, अभी माला पे ध्यान दिया ही नहीं कभी, तो वैसा माला करेंगे तो फिर संकट नहीं जाएगा। संकट को मत सोचिए, माया आप हरिनाम के ऊपर ध्यान दीजिए। जितना हरिनाम में हमारा ध्यान होगा, जितना हम एब्जॉर्ब होंगे हरिनाम के अंदर, जितना हम ये भक्तिमय जीवन परिवार जैसा हमारा होगा, जहां पर भगवान का नाम हर रोज जपा जाता है, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के अपशकुन वहां पे नहीं हो सकते। अन्यथा आप कोई कितने भी पंडितों के चक्कर काट लो, है ना, ये चीजें जो हावी हो जाती हैं अगर हावी होनी हो। लेकिन हरिनाम जो है, हरिनाम की जो शुद्धि है, ये क्या है ना कि इस जगत में, हम कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे कि जनक महाराज जब नरक में गए, तो नरक में तो कैसे कैसे भूत पिशाच, वहां तो यही चीजें हैं, सब कुछ मृत्यु के बाद जाते हैं, सारे भूत हैं वहां। जनक महाराज ने एक राम नाम बोला वहां पे, शुद्ध नाम, हे राम, पूरा नरक खाली। उस समय सारा नरक में जितने भी लोग थे वहां पे, कोई पिट रहा था, कोई तल रहे थे, सबको वो सारे गायब हो गए एक क्षण के लिए। एक राम का नाम का फल दे दिया उन्होंने, ये है भगवान के नाम का फल। तो इसलिए कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से यज्ञ से बड़ा और कोई यज्ञ नहीं है। हाँ, बाकी यज्ञों का कोई प्रावधान नहीं है। हम घर में बहुत चीजें लगाते हैं, कथाएं रखते हैं, ये आप हरिनाम संकीर्तन यज्ञ रखाइए अपने घर में, भक्तों को इनवाइट कीजिए, वहां पे हरिनाम भक्तों के संग में संकीर्तन होता है। ऐसे नहीं कोई प्रोफेशनल अच्छा गाने वाला, अच्छे बजाने वाला आपने बुला लिया। आप देखिए आजकल कई बार भागवत कथाकार भी भागवत करते हैं, लेकिन साथ में जो उनके चेले होते हैं दूसरे, वो हर किसी को बुला लेते हैं, है ना। वो बीच में गैप में आके बीड़ी दारू पीते हैं, लेकिन अच्छा बजाते हैं, प्रोफेशनल। आप देखिए अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ में ऐसे हायर नहीं करते हैं कि अब प्रोफेशनल भक्ति बजाएंगे, अच्छा चाहे बेकारी बजा रहा है, नो प्रॉब्लम, है ना। उससे शुद्धिकरण होता है, शुद्धि इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हमको म्यूजिक, यहाँ पे कोई म्यूजिक कंपटीशन नहीं है कि हमको, क्योंकि लेकिन उनका काम ही होता है, उनको तो पब्लिक को अट्रैक्ट करना है। भागवतम तो सेकेंडरी होता है, तभी अगला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उनको। तो इसलिए वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, और वो प्रोफेशनल अपने अपने बजाने वाले गाने वाले अलग होते हैं। तो इसलिए हाँ, वहां पर हरिनाम। लेकिन जितने भी कलयुग में कहते हैं कि सिर्फ एक यज्ञ जो बचा है, वो क्या है, संकीर्तन यज्ञ। हर प्रकार की अपशकुनों को दूर भगाने के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ सक्षम है। तो भक्तों के संग में आकर अगर हमको कुछ कोई ऐसा रखवाना है कुछ, तो भक्तों को बुलाइए, भक्तों को बुलाइए, वहां पर हरिनाम संकीर्तन कराइए। इससे बड़ा कलयुग में और कोई यज्ञ नहीं। सबसे अधिक प्रभावशाली जो यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। तो ये है 7वां या कौन सा 8वां पॉइंट, गृहस्थ आश्रम में हमें यज्ञ करना चाहिए। तो आपको अलग से यज्ञ नहीं करना है अभी, कहीं हवन कुंड बना के बैठ जाएं आप। आपको जो यज्ञ आप पहले से कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं आप सभी, तो जो सुबह हमारी चैंटिंग सेशन है ना 5:30 से 7:30, वो है यज्ञ। अब उसमें जो नहीं आ रहा है फिर वो यज्ञ नहीं कर रहा है, गृहस्थ आश्रम का नियम पालन नहीं कर रहा है। तो इसलिए यज्ञ के लिए आए आप डेली। ये यज्ञ का समय है 5:30 से 7:30, लेकिन 5:30 से सूरज निकलने के बाद जो यज्ञ है उसकी जो इफेक्ट कम हो जाता है। जितना ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे हम सूरज निकलने से पहले, उतना अत्यधिक हमें लाभ मिलता है। तो सभी भक्तों से निवेदन है, हर गृहस्थ आश्रम में यज्ञ का जो प्रावधान दिया गया है, हाँ, हर भक्त गृहस्थ के लिए ये कंपल्सरी है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार की एक्टिविटीज व्यवस्थित किया है चीजों को पूरे विश्व भर में, कि सारे के सारे गृहस्थ आश्रम के नियम अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगर आप मंदिर की दिनचर्या देखेंगे कैसी होती है, वहां पे सुबह मंगल आरती होती है, भगवान का नाम जपा जाता है, फिर भागवत पढ़ी जाती है। तो सुबह जल्दी उठेंगे तो नहाना धोना हो जाता है, जल्दी उठना भी हो गया, भागवतम पढ़ना भी हो गया। फिर मंदिर में प्रसाद लेते हैं, मंदिर में भगवान का भोग मिलेगा वहां आपको, है ना। और क्या क्या नियम है हमारे, जप करते हैं भक्त एक साथ, तुलसी माला होती है डेली, मंदिर में तुलसी माला की पूजा होती है, डेली भागवतम का श्रवण होता है, डेली प्रसाद होता है, डेली वैष्णव सेवा होती है मंदिर में। हाँ, और दान, मंदिर में आके जो दान करेंगे वो तो सबसे बड़ा दान है। उसके बाद संकीर्तन यज्ञ, ये सारे के सारे जो 7 के 7 8 के नियम है, ये मंदिर में अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो ये जितने हम नियम पालन कर रहे हैं, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
बस इससे जुड़े रहिए। तो इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लीजिए, आप सब भाग ले रहे हैं, है ना। कोई तीव्रता से ले रहा है तो कोई थोड़ा सा ना, लेकिन सब ले रहे हैं लगभग। लेकिन जो नहीं ले रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप आइए 7:30 से पहले अपने दर्शन दे दीजिए, है ना। और इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लीजिए। ये गृहस्थ आश्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो ये हमने गृहस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए, ये 8 चीजें पढ़ी। ये 8 चीजें हर व्यक्ति को, हर डिवोटी को, हर भक्त को कंठस्थ होनी चाहिए अपने जीवन में। इसको कभी भी मत भूलिए, चाहे भक्ति में कितने आगे बढ़ जाएं, ये 8 चीजें हमारे हृदय में हमेशा रहनी चाहिए। हाँ, अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द डोंट्स। ये तो थे डूज, मतलब क्या करना चाहिए। अब देखेंगे हम गृहस्थ आश्रम में क्या क्या चीजें निषेध हैं, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, वो हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। आज की कथा को लेकर तो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमने दान का बताया आपने, जैसे एक परिवार है, परिवार के एक मुखिया का दान सफिशिएंट है, या परिवार के हर सदस्य, मान लो 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, उनके हाथ से दान होना जरूरी है? जैसे जितना अर्निंग मेंबर है उतना। ठीक है, ठीक है, ठीक जी प्रभु जी। जितनी अर्निंग हो रही है, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं तो दोनों, अब बच्चे तो नहीं कमा रहे हैं तो उनके लिए नहीं। ठीक है, जहां पे भी अर्निंग हो रही है तो उसके साथ पाप जुड़ा। जो हमने बोला, कहीं से आप कोई कमाई कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ पाप कर्म जुड़ा। तो ये आपकी श्रद्धा है, कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप 2 रुपए दान कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन दान करना चाहिए, ये प्रावधान है। ठीक है, 1 रुपया जी, 1 रुपए से कम तो नहीं मिलता है, तो 1 रुपया मिनिमम, कम से कम। ठीक है, 50%। कई बार हमारे मंदिर में, हमारा राधा कुंज बिहारी मंदिर, जिससे मैं सबसे पहले मेरी भक्ति की शुरुआत हुई थी पुणे में, तो वहां पर उस समय चलते थे, तो जो भगवान को अर्पित होता था, जैसे लोग आते हैं कुछ चढ़ाते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा पता क्या मिलता था, ये 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के मिलते थे, क्योंकि वो बंद हो गए थे। तो लोग कुछ नहीं है, चलो, वो किसी के काम नहीं आते थे, फिर वो किसी मेटल लोहे के दाम या उसके दाम में बेचना पड़ता था, ऐसा कुछ है मंदिर में। तो एनीवे, तो क्या पूछा था आपने? अच्छा, सबको करना जरूरी नहीं। जो अर्निंग मेंबर है, जो भी अर्न कर रहा है, जो कमाई कर रहा है ना, अपनी कमाई का, वो हमको दान करना आवश्यक है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु। ओके, और कोई प्रश्न किसी वक्त का? अच्छा, अगर किसी डिवोटी के कोई प्रश्न हो, अगर जो आपको लगता है, कई बार नए भक्त होते हैं हमारे, संकोच करते हैं, थोड़ा होता है, कई बार संकोच भी होता है, अच्छी बात है। तो आप क्या कीजिए, अपने प्रश्न लिख के व्हाट्सएप मान सका प्रभु को कर सकते हैं, या फिर वंदना को कर सकते हैं। ठीक है, तो माताएं जो हैं वो अपने प्रश्न व्हाट्सएप कर सकती हैं वंदना को, और जो प्रभु जी हैं वो मान सका प्रभु को अपने प्रश्न कभी भी, क्योंकि प्रश्न कैसा होता है, ऐसा नहीं कि प्रश्न शाम को 7:30 और 8:30 के बीच में आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। आप पूरे दिन घूम रहे गए इधर उधर, कुछ देखा आपने तो प्रश्न आया, वो जब प्रश्न आया उस समय भी क्या, फोन तो सबके पास होता है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर खोलिए, सीधा मान सका प्रभु भेज दीजिए, प्रभु जी ये प्रश्न है। तो इनके पास जब कोटा हो जाएगा, तो अभी क्या है, जिस दिन कोई प्रश्न नहीं होगा उस दिन हम वो प्रश्न ले लेंगे। ठीक है, आपके जो प्रश्न है इस प्रकार आप कर सकते हैं, जिसको अगर कोई ऐसा लगता है, या आपके प्रश्न ना हो, मान लो आपके प्रश्न ना हो, लेकिन आप किसी को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप उसको समझा नहीं पा रहे अच्छे से, तो वो प्रश्न आप भेज सकते हैं, तो वो कक्षा में चर्चा हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, आप फिर दूसरे को आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए जितने अधिक प्रश्न होंगे उतने हम सुदृढ़ बनेंगे भक्ति मार्ग में, हमें डाउट नहीं होगा। हाँ, वैसे तो सारा अच्छे से जब हम श्रवण करते हैं ना ध्यान पूर्वक, सारे संशय दूर हो जाते हैं। नित्यम भागवत सेवया, हाँ, भिद्यंती सर्व संशय छिद्यंती हृदय ग्रंथि। जो हृदय की ग्रंथि होती है, और सारे जो हमारे भिद्यंत सर्व, हमारे सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। हर चीज का आंसर मिल जाता है हमें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका उत्तर नहीं मिलता है,
तो प्रश्न करना आवश्यक है, हृदय में नहीं रखना है कुछ। तो आप मैसेज कर दीजिए, हमने अभी सोच रहे थे एक दिन, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जो डायरेक्ट पूछना चाहे, हर कथा के बाद प्रश्न तो होते ही, आप ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।